कहते हैं काम। काम जो है ऐसा राक्षस है कि तुम्हारे पर चढ़ जाता है, तुमको जो दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े बड़े को नाश किया है। यदि सच पूछो, महाभारत का निमंत्रण काम का ही निमंत्रण है। और भीष्म पितामह के पिता वृद्धावस्था में शंतनु, जब उन्हें तपस्या की जरूरत थी तो काम का ज्वर चढ़ गया, महाभारत का जन्म हो गया। और उन्हीं के पुत्र जो जन्म लिए चित्र विचित्र यक्षों के कन्याओं के चक्कर में मारे गए, काम यानी काम के चक्कर में मारे गए। रावण काम के चक्कर में मारा गया, दुर्योधन काम के चक्कर में मारा गया। यह जितने देखते हो बड़े बड़े ऋषि मुनि काम के चक्कर में मारे गए। काम, क्रोध, कबीर साहब भी कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करेगा कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों में जो नियंत्रण कर लेता है वही सूरमा है, वीर है। भगवान महावीर तो किसी से युद्ध नहीं किए, एक चिट्ठी भी नहीं मारे, लेकिन इन तीनों पर नियंत्रण करके उन्होंने प्रेम फैलाया और पूरा जगत को वश में कर लिए। इसलिए कहा जाता है कि देखो, सगुण रूप के बारे में तुलसीदास ने आगे वर्णन किया है। क्या है कि सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक, यहां भी कहते सगुण का उपासक। लेकिन भगवान जब सगुण में आता है, जब जब वह आता है, समय का सदगुरु जब जब सगुण रूप में आता है तो हम लोग उसका ध्यान नहीं करते हैं, पत्थर मारते हैं या अपनी वासना मांगते हैं, काम मांगते हैं। जब चला जाता है फिर उसकी मूर्ति बनाते हैं, उपासना करने लगते हैं। वह जो भी मूर्ति बनेगी वह काल्पनिक होगी ना, चुक जाता है, काल्पनिक होगी। तो हमारा मन जो है अभ्यस्त है, जो हजारों जन्मों से करते आ रहा है काम, हजारों जन्म से करते, उसका अभ्यस्त है। कुछ ही दिन में वह अपने अभ्यास में लौट जाता है। कुछ क्षण के लिए त्यागी रहेगा, वैरागी रहेगा, पुनः अभ्यास में लौट जाएगा। तब वह नरक का पंथ पकड़ा देता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण की जरूरत है। बार बार सारे शास्त्र मन पर कहते हैं नियंत्रण। मन पर जब तक से नियंत्रण, अब मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करेगा? मन प्रत्यक्ष रूप से, इंद्रियां जो हैं बाहर हैं, प्रकट हैं, दिखाई पड़ रही हैं। शरीर देखो बड़ा है, उसे छोटी इंद्रियां हैं, उसे भी सूक्ष्म है, मन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मन सब इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, काम करा रहा है। मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, अब बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार घूम फिर करके अहंकार के में चले गए। और सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना होता है वह उतना उसका नियंत्रण होते चला जाता है। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन नियंत्रण एक पिलवान जो है लोहे का छोटी सी सिकड़ी से, शिकंजी से करता है। उसी तरह से मन पर भी नियंत्रण गुरु के साकार रूप का ध्यान करते करते इस मन पर नियंत्रण हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा तब देखिएगा गुरु के साकार रूप धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाएगा, उसके जगह पर के प्रकाश आ जाएगा। वह प्रकाश आ करके तुम्हारे जो तीसरे नेत्र को खोल देगा। भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मेरे माता पिता जितना दिन जिंदा रहे, मैं अपने कर्मों को दिन जो भी पूजा पाठ किया उनको समर्पित कर दिया।
जैसे ही मैं इस गुरु को शरणागत हुआ, पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, योग, जो भी फल मिला, परमात्मा से प्रार्थना किया, हे परमात्मा तुझे तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जो है हमारे गुरु ने हमको यह दिया है आत्मा को प्राप्त करने की विधि, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विधि, इसलिए इसका जो फल है मैं गुरु को अर्पित कर रहा हूँ। इसका परिणाम जानते हो धर्मराज क्या हुआ? मेरा तीसरा नेत्र ही नहीं खुल गया। मैं इन नग्न आंखों से पूरी सृष्टि को देख रहा हूँ, सृष्टि के क्रियाकल्प को देखता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मेरा जो है सृष्टि का सारा रहस्य मेरे सामने प्रकट, केवल इस गुरु का समर्पित करने का फल। इसलिए हम भी तुम लोगों को यह बता रहे हैं। कबीर साहब भी क्या कहते हैं गुरुमुख चंद्रमा शीश नयन चकोर, आठों पर निरखत रहे गुरुमूर्तन की ओर। कहते हैं कुछ मत करो, गुरु मूर्त की तरफ देखते रहो आठों पहर में 24 घंटा हो जाता है। लेकिन इसमें भी बात आती है, बहुत गुरुडम हो जाता है, और इसी के लिए गुरुडम बहुत फैल जाता है, सब कहता है करो। लेकिन मैं इसका उपाय बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जो गुरु मंत्र देता है, विधि देता है, ध्यान देता है, उस पर अवलोकन करो, वह आप लोगों को दिया गया होगा। और उस विधि से यदि गुरु का ध्यान तुम करने लगता है, जब तुम्हारे मन में एक निर्गुण निराकार या सत्य चित्त वृत्तियाँ छाने लगेगी, और जब तुम जो है समाधि की तरफ अग्रगति करने लगेगा, समझो कि यह समय का सदगुरु है। नहीं तो तुम्हारे मन में यदि विकार उत्पन्न होने लगे, वासना उत्पन्न होने लगे, और पद पैसा प्रतिष्ठा की ज़्यादा हुंकार करने लगे, समझ जाओ कि हम काल के चक्कर में पड़ गए हैं, कालनेमी के चक्कर में पड़ गए। इसलिए इसका हम प्रैक्टिकल भी बता दिए हैं, यह करो।